गुड इवनिंग टीम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम श्रीकांत पाठक है और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ये अपना नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि मेरा जो वीडियो है आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर। तो मेरा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना जो सेल्स तजुर्बा है वो मैं समाज के नए वर्ग जो हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं या हैं उनसे मैं शेयर करता हूं ताकि वो अपने जीवन में अच्छे मुकाम हासिल कर सकें। देखिए, जैसा कि मैं वकालत करता हूं कि सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है और जो लोग सेल्स में हैं वो लोग सब जानते होंगे कि इसमें टारगेट का बड़ा अहम रोल होता है। अचीवमेंट ऑफ टारगेट, ये टारगेट क्या होता है? ये एम है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। ये नंबर होता है, फिगर होता है और आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में अपने ब्रांड को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये सब एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है, गोल होता है। तो टारगेट, सेल्स में टारगेट अचीव करना सबसे अहम बात है। और टारगेट अचीव करने के लिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि सेल्स, तो सेल्स में तो क्या है, आपको बेचना आना पड़ेगा। यू मस्ट नो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट। तो सबसे मुद्दा बात क्या है कि आपको बेचना आना पड़ेगा। यू मस्ट नो हाउ टू सेल। उसके लिए क्या है, जैसे मैं हाईलाइट किया हूँ अपने पिछले वीडियो में कि आपको अपने एरिया के जो पॉपुलेशन है, हाँ, उसका फूड हैबिट क्या है। जैसे मान लीजिए मैं फूड आइटम से हूँ, उसका बाइंग पैटर्न क्या है, हाँ, वो नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला कि आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए। यू मस्ट बी ए नेगोशिएटिव मास्टर। क्योंकि देखिए, दुकानदार जो है ना वो प्रॉफिट के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रॉफिट, उनका मार्जिन क्या है, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन के लिए माल बेचते हैं। वो जो भी प्रोडक्ट अपने दुकान में रखते हैं वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए रखते हैं ना भाई। तो वो आपके प्रोडक्ट में उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ईगर रहते हैं। तो वो जो मैसेज है ये कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या भाषा समझते हैं, आपको उस भाषा में उनको कम्युनिकेट करना है। एंड कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। तो जैसे मैंने बोला कि नेगोशिएशन स्किल, इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक सेल्समैन के लिए, एक सेल्स ऑफिसर के लिए, सेल्स कैरियर में अच्छा करने के लिए। यू मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर, यू मस्ट बी ए गुड नेगोशिएटर। तो देखिए, आप दुकानदार से नेगोशिएट करते हैं और नेगोशिएशन के समय क्या विन विन सिचुएशन होना चाहिए। दुकानदार को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको टोपी पहना रहे हैं। आप उनसे कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए और जो बोलिए उसको निभाइए। आप वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, आप उनको जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं वो उस पर खड़ा उतरिए। आप उनसे फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, उनके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, हाँ, स्कीम के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, रेट के बारे में जो भी आप बात कर रहे हैं वो सही सही उनको बताइए और उनको कोई भूल भ्रांति में मत रखिए। उनको कोई फॉल्स दिलासा मत दीजिए। और जो भी आप कहते हैं वो उनको समझ में आनी चाहिए। और वो जो भाषा समझते हैं, प्रॉफिट की भाषा, मार्जिन की भाषा, उसमें आप उनको समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। तो वो जो जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कुछ दुकानदार हैं, वो बोलते हैं भाई मेरे को उतना नहीं समझना है, कार्टून में कितना मिलेगा, मेरे को एमआरपी से कितना मिलेगा। तो वो लोग क्या, उनके पास समय भी नहीं है आपके बात सुनने के लिए। और वो बेसी घुमाव फिराव वाला बात समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है।
आप जाते हैं दुकान में देखते हैं कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, बेचारा कंफ्यूज रहता है किसको समय दें, कंपनी वाला को समय दें, सेल्समैन को समय दें या कस्टमर को समय दें, क्योंकि कस्टमर इज़ इम्पोर्टेंट। मैंने बोला कि नावेडेज कस्टमर इज़ द किंग, और कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो सब आजकल के जो कस्टमर है ना, वो समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, कौन सा ब्रांड बढ़िया है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि भाई बोला एक हल्दी दे दो तो कुछ भी हल्दी उठा के दे दिए। आज लोग समझते हैं कि भैया किसका हल्दी बढ़िया है, हल्दी लेना है तो एवरेस्ट का लेंगे, बिना मिलावट है, प्योर है। तो कस्टमर समझते हैं। अभी भी बहुत सारे दुकानदार हैं वो प्रॉफिट के लिए अनब्रांडेड प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन कस्टमर क्या है कि आजकल वो सब दुकान में जाना छोड़ दिए हैं। वो हर आजकल के जो कस्टमर हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप में जाना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत गर्मी गिर रही है तो वो थोड़ा सा एसी का हवा मान लीजिए लेना चाहते हैं, बढ़िया से आराम से अपने से लेना चाहते हैं, जहाँ पे वो घूम सकें, मूव कर सकें, जहाँ पे क्लियर कट हो, प्राइस फिक्स प्राइस हो। तो कस्टमर आज के दिन में किंग है, और कोई भी दुकानदार कस्टमर को लूज नहीं करना चाहता है। ऐसे ही कस्टमर कम है, और कोई भी दुकानदार नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ कोई कस्टमर आए और बिना लिए चले जाए। कोई भी दुकानदार कस्टमर को लूज करना नहीं चाहता है। तो ऐसे टाइम में जब आप विज़िट करते हो, कस्टमर का भीड़ लगा हुआ है, तो एक तो दुकानदार कंफ्यूज हो जाता है कि आपको समय दे कि कस्टमर को समय दे। उस समय आपको इशारा करना चाहिए कि नहीं ठीक है, आप कस्टमर पहले कर लीजिए, मैं हूँ, या मैं दूसरे दुकान में जहाँ भीड़ कम है वहाँ से करके आता हूँ। तो बेचारा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और बढ़िया से माल बेच पाएगा, क्योंकि पहले उसके पॉकेट में पैसा आना पड़ेगा तब तो आपको देगा। तो उसके पॉकेट में पैसा कहाँ से आएगा? कस्टमर से। तो उसको इशारा कर दीजिए कि भाई आप कस्टमर से डील कर लीजिए, मैं आता हूँ। और जब आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, स्कीम के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, मार्जिन के बारे में, उनके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो वो जो कम्युनिकेशन हो वो घुमाव फिराव वाला नहीं हो, स्ट्रेट कट हो, और उसको ऐसी भाषा में बोलिए जिसको उसको समझ में आता है, वो तुरंत समझ जाए, ऐसी भाषा में उनको बोलिए। तो सेल्समैन के लिए मैंने कहा कि एक तो नेगोशिएशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कोई भी दुकानदार को उनकी लोकल भाषा में समझाइए, क्योंकि लोकल भाषा में समझाएंगे तो उनको समझ में आता है। और जब उनके लोकल भाषा में आप बात करेंगे ना, तो उनको लगता है यार ये तो अपना घर का आदमी है, वो आत्मीयता फील करता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे मैंने कहा वो पहले जैसा नहीं रह गया है, बड़ा कम्पिटिटिव हो गया है। अभी आपको क्वालिटी वर्क पे फोकस करना है, क्वांटिटेटिव वर्क पे नहीं। हो सकता है कि एक बीट में एक एरिया में 40 दुकान हो, लेकिन मान लीजिए उसमें 2-4 अच्छे आउटलेट होंगे, जिसको स्टार आउटलेट बोला जाता है, मॉडल आउटलेट बोला जाता है। हो सकता है वो पर्टिकुलर आउटलेट आपके एरिया का 70%, 60%, 50% अकेले ही बेचता हो। तो मान लीजिए अगर आप नहीं भी पूरा बीट कर पाए, अगर एक को ही पटा लिए तो आपका टारगेट हो गया। तो क्वालिटी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप दुकानदार से उनकी लोकल भाषा में बात कीजिए, तो आत्मीयता फील करेंगे, उनको लगेगा कि आप उनके घर के आदमी हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बंगाली कस्टमर से आप हिंदी में बात करेंगे, आधा उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, उनको लगेगा यार चलो। और हिंदी भी कई तरह की हिंदी है, दिल्ली की हिंदी अलग है, मुंबई की हिंदी अलग है ना, बिहार की हिंदी अलग है, यूपी की हिंदी अलग है, प्रोनाउंसिएशन का हेरफेर है ना। तो सेल्समैन के लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको माल बेचना आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू सेल, यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू मस्ट नो हाउ टू नेगोशिएट। तो अभी तक के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो में, क्योंकि क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाने से मेरा मेमोरी फुल हो जाता है और देखते हैं आप वीडियो बीच में अपने आप बंद हो जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर आपको ऐसे ही ज्ञान मिलता रहे। और ये मैं सामाजिक दायित्व को के लिए कर रहा हूँ। पता नहीं कि ऊपर से बुलावा आ जाए, तो जब तक धरती पे हैं समाज का कल्याण करें, क्योंकि जाना तो सभी को है। राम भी गए, रावण भी गए, कृष्ण भी गए, कंस भी गए, तो कुछ दे के जाते हैं समाज को, जिससे आने वाले पीढ़ी को भला हो, है ना।
थैंक यू, धन्यवाद. काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to know more about sales and marketing. Thank you. Bye bye. Good night.